हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 16 ए पैरेललोग्राम का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 7 जो है सॉल्व किए थे एकदम अच्छी तरह से बेसिक के थ्रू। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख ले ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रहे। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शुभम सिंह और मैं आपको एक्सरसाइज 16 ए कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द एडजेसेंट फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये जो फिगर है इसमें ABCD ये रेक्टेंगल है, इसमें बोल रहा है BM और DM जो है ये परपेंडिकुलर है B और D पे। देखिए BM और DM ये जो है परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे। हमको क्या करना है प्रूव कि ट्रायंगल BMC जो है वो DNA के कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये ट्रू है तो BM DM जो है क्या वो बराबर है, वही पूछ रहा है हमारा। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले गिवन लिखना है। आपको क्या दिया हुआ है कि ABCD जो है वो आपका रेक्टेंगल है और इसमें क्या है BM और DM जो है वो परपेंडिकुलर है। ऑल्सो BM एंड DM आर परपेंडिकुलर। क्या है ये परपेंडिकुलर है किस पे है, ऑन AC, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल BMC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DNA के, ठीक है। अगर ऐसा है तो हमें बताना है कि वो BM जो है वो DN के बराबर है, जो कि दो आपका परपेंडिकुलर है BM और DM। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल, हमारा ट्रायंगल BMC और DNA में BMC एंड DNA ये दो ट्रायंगल हैं। अभी दोनों ट्रायंगल में देखते हैं कि क्या आपको इक्वल दिख रहा है। ट्रायंगल BMC और ट्रायंगल DNA, इसमें 90 डिग्री यहाँ पर भी है और ये भी 90 डिग्री है ना। तो पहला तो हमारा ये निकल गया। दूसरा क्या है, BC जो है वो AD के बराबर है। रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होते हैं इसीलिए, ठीक है। और फिर हमारा एंगल DAN जो है वो एंगल BCM के बराबर है। कैसे, तो ये अल्टरनेट एंगल है तो हम लिख देंगे। पहला क्या था 90 डिग्री वाला एंगल BMC जो है वो बराबर है एंगल DNA के। कैसे, तो ये राइट एंगल है 90 डिग्री है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है BC जो है वो AD के बराबर है, अपोजिट साइड इनर रेक्टेंगल। BC जो है वो AD के बराबर है, अपोजिट साइड्स। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ा ही होगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हमारा तीसरा क्या है, एंगल DAN जो है वो एंगल BCM के बराबर है। कैसे, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल BMC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DNA के। तो हम कह सकते हैं ना कि BM जो है मीन्स ये जो BM जो है वो DN के बराबर है, ठीक है। कैसे, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है प्रूव हो गया है।
और आपको आई विश कि एकदम अच्छी तरह से समझ में आया होगी। नहीं आई तो फिर से आप देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगी। एकदम इजी कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो गया, हेंस लिख देंगे ट्रू, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम आपका दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कि लाइन सेगमेंट AE और CF भी है। AE और CF एक लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट बना हुआ है जो कि एंगल A को बाइसेक्ट करता है और एंगल C को। तो आपको बताना है कि इसमें AE जो है वो पैरेलल है CF के, कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे गिवन ABCD क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, और फिर AE और CF जो है बाइसेक्ट कर रहा है ना, AE एंड CF बाइसेक्ट्स एट एंगल A एंड C, ठीक है। हमें क्या बताना है इसमें, टू सॉ कि AE जो है वो पैरेलल है CF के, कैसे। तो चलिए करते हैं। हमारा इसमें दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल CBF, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CBF, दो ट्रायंगल दिया हुआ है। हमें क्या बताना था कि इसमें AE और CF एक दूसरे के बराबर है, सॉरी एक दूसरे के पैरेलल हैं, कैसे। तो इसलिए हमने क्या किया, दो ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल CBF। अब ये दोनों ट्रायंगल में हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे, तो इससे हमें इन दोनों लाइन के बारे में पता चलेगा, तो हम इसको प्रूव कर सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने ये दोनों ट्रायंगल को लिया है। तो सबसे पहले तो इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, कैसे। तो देखिए इसमें ये जो आपका जो दिया हुआ है फिगर, ये आपका एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में जो भी अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं ना। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं ना कि BC जो है वो इक्वल है AD के, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो अपोजिट साइड है। फिर दूसरा आपका हो जाएगा कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है। मीन्स एंगल CBF जो है वो बराबर है किसके, एंगल ADE के। तो ये दोनों क्या है, राइट एंगल, या फिर आप लिख सकते हैं 90 डिग्री, ठीक है। और फिर आपका ये एंगल और ये एंगल भी आप इन दोनों को भी इक्वल कर सकते हैं, कैसे। तो देखिए हमारा एंगल DAE जो है, DAE जो है वो इक्वल है एंगल BCF के, एंगल BCF के, कैसे। तो देखिए एंगल A जो है, ठीक है, एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल होता है ना, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम का इक्वल होता है, और एंगल भी। तो इसीलिए हम एंगल A को एंगल C के बराबर कह सकते हैं। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं ये दो, ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, इसलिए हम लिख सकते हैं ना हाफ ऑफ एंगल A, ठीक है। तो हाफ ऑफ एंगल C भी हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हमने क्या लिखा, एंगल DAE जो है एंगल BCF के बराबर है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ट्रायंगल ADE जो है, ADE जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CBF के, ठीक है।
ये तो हमारा निकल गया। अब हमें ये वाला पार्ट देखना है ना, ये वाला पार्ट वो देखना था। क्यों? क्योंकि हमको ए और सी एफ बोल रहा है पैरेलल है। कैसे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट के बारे में जानकारी देखना पड़ेगा कि इसके और इसके बारे में। तो यहाँ तो आपको पूरा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसीलिए हम क्या करेंगे कि सी डी जो है माइनस डी कर देंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। और ये वाले पार्ट को हम ऐसे लिखेंगे कि ए बी में हमें क्या माइनस करना है, बी एफ को माइनस कर देना है। ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा, सी डी माइनस डी करेंगे तो आपका ई सी मिल जाएगा। और ए बी माइनस बी एफ करेंगे तो आपका ए एफ मिल जाएगा। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना था, हमें तो यही प्रूव करना था ना। इसमें देखिए, और ये जो फिगर है ये आपका ए ई सी एफ जो है वो एक पैरेललोग्राम भी है। हैंस ए ई सी एफ इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है, तो इसीलिए जो है पैरेललोग्राम में ए को हम कह सकते हैं कि पैरेलल है सी एफ के। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का भी प्रूव हो गया है। आपने देखा कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को बनाया है। तो इसी टाइप से आपको ध्यान से समझना है तो आपको अच्छी तरह से ज़रूर समझ आएगी। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 16 एंड 12 सेंटीमीटर। तो आपका इसमें दो डायगोनल दिया हुआ है, कौन कौन से, ए सी और बी डी। तो यहाँ है कि आपका ए सी जो है वो 16 सेंटीमीटर का है और बी डी जो है वो 12 सेंटीमीटर का है। ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। हमको हर एक साइड ए बी बी सी सी डी और डी ए का लेंथ निकालना है कि कितना बड़ा है। तो कैसे निकालेंगे, जब हमारा डायगोनल्स का दिया हुआ होगा। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, ए सी हमारा दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए सी किससे मिला है, तो ए सी जो है वो ए ओ प्लस ओ सी को जोड़ते हैं तब ए सी आता है ना। तो हम कितने मतलब होगा, 8 होगा और ये भी 8 होगा, तब ना इसका वैल्यू 16 आपका दिया हुआ है। जिससे हमें क्या पता चला कि ओ ए जो है वो 8 है और ओ सी भी। ठीक है, उसी तरह से हमारा बी डी भी दिया हुआ है कि ये जो है 12 सेंटीमीटर का है। अगर बी डी 12 सेंटीमीटर का तो बी डी किसे, ओ बी प्लस ओ डी बी डी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये 12 दिया हुआ है, अगर ये 12 दिया हुआ है तो ये 6 + 6 होगा। ठीक है, तो इसी कारण हमारा ओ बी जो है और ओ डी जो है वो 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे ओ ए का वैल्यू निकल गया, ओ बी का वैल्यू निकल गया। ये वाला आपको निकालना है। तो देखिए ओ ए हमारा कितना दिया हुआ है, तो ओ ए जो है ये 8 सेंटीमीटर का है और यहाँ पे 90 डिग्री है और ओ बी कितना है आपका 6 सेंटीमीटर का है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपका ये इस टाइप से एक ट्रायंगल दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं ना। तो हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्यों कर रहे हैं, ए बी का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या था, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के
बराबर होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा ए बी, तो ए बी का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है तो ओ बी का भी होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस बेस क्या है ओ ए, तो ओ ए का होल स्क्वायर कर देंगे। अब हर एक का वैल्यू तो आपको दिया हुआ है ही, तो हम क्या करेंगे, हमें ए बी का वैल्यू ही नहीं निकाला था। तो ओ बी क्या है, ओ बी दिया हुआ है आपका 8 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर का, तो 6 का स्क्वायर करना है यहाँ पे, और यहाँ पे ओ ए दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ए बी का वैल्यू निकल जाएगा आपका। तो ए बी का होल स्क्वायर कितने के बराबर हुआ, 6 जा 36 प्लस 8 जा 64, मीन्स ए बी का जो वैल्यू हो गया है वो आपके 100 सेंटीमीटर का हो गया है। मगर इसके ऊपर जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर भी इधर आ जाएगा तो ये अंडर रूट हो जाता है, आपने पढ़ा ही होगा। तो इस टाइप से ये अंडर रूट 100 हो जाएगा, ठीक है, और अंडर रूट 100 का वैल्यू कितना होता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा जो रोम्बस दिया हुआ है आपका फिगर में ए बी का वैल्यू कितना निकला 10 सेंटीमीटर का। तो इसीलिए अगर ए बी जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, तो हमारा रोम्बस जो होता है उसमें तो चारों साइड बराबर ही होते हैं ना, तो इसलिए हम लिख देंगे कि ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, बी सी क्या है सी डी के बराबर है, और सी डी ए डी के बराबर है, जो कि 10 सेंटीमीटर का था, और हमारा लेंथ ऑफ इच साइड जो है निकल गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको प्रॉपर्टी वगैरह याद करने से, जो कि आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, इसका जो बेसिक प्रॉपर्टी है, या फिर इसका आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, पैरेललोग्राम के नाम से है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। जो भी आपका कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा, तो आप इस टाइप्स के क्वेश्चन को आसानी से बना सकोगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया, अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारा क्वेश्चन 11 दिया हुआ है कि इन फिगर ABCD इज स्क्वायर, ABCD एक आपका स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें आपको एंगल CAD निकालना है, मतलब CAD ये वाला एंगल को आपका बताना है कि इसका जो वैल्यू होगा वो कितना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे समझोगे, तो सबसे पहले तो दिया हुआ है गिवन, हम लिखेंगे ABCD क्या है स्क्वायर है ना, ABCD एक स्क्वायर दिया हुआ है हमें, और हमें देखिए स्क्वायर जो होता है उसमें साइड जो है बराबर होते हैं ना, मीन्स DA जो होते हैं वो DC के बराबर होते हैं, सीन्स हम लिखेंगे DA जो होता है वो DC के बराबर होता है, इसी कारण से हम लिख सकते हैं कि एंगल DCA जो है वो एंगल DAC के बराबर होगा, ठीक है। और इन दोनों का वैल्यू जो होगा हम उसको मान लेते हैं x है। अगर किसी एक का भी वैल्यू अगर इसका x मानते हैं तो ये भी तो x ही होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, और ये हमारा 90 डिग्री तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि नहीं। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये आपका ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें ये 90 डिग्री है, और ये दोनों आपको निकालना है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ, और ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 90 डिग्री, x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री के बराबर कह सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ से 2x डिग्री जो है 90 डिग्री के बराबर है, जो कि 180 डिग्री हो गया। यहाँ से 2x डिग्री जो है ये प्लस 90 इधर आके माइनस 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर माइनस करने पे तो 90 आएगा, ठीक है, और ये जो 2 है इधर नीचे आके डिवाइड हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बता दिया है सब के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो x का वैल्यू निकला है वो 45 डिग्री निकला है, ठीक है।
अगर हमारा x का वैल्यू जो है वो 45 डिग्री मिला है, कहने का मतलब है x कौन था, यही था ना, इसका 45 डिग्री निकला है, मतलब एंगल CAD का जो वैल्यू है, एंगल CAD का जो वैल्यू है वो 45 डिग्री होगा। हमने निकाल दिया इसी टाइप से, है कि नहीं। कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो इसी टाइप्स की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। नीचे रेड बटन है, उसी को क्लिक करना। चलिए अब बनाते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 होगा। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन रेशियो 5:4। जैसे आपका बोल रहा है एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये आपका एक रेक्टेंगल है, इसमें बोल रहा है जो साइड है वो 5:4 के रेशियो में, मीन्स 5x और 4x के रेशियो में आपका दिया हुआ है। अगर बोल रहा है इसका जो पेरीमीटर है वो 90 सेंटीमीटर, पेरीमीटर मीन्स पूरे साइड्स जो है 90 सेंटीमीटर का है। तो आपको बताना है लेंथ और ब्रेथ जो है वो कितना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन ए रेक्टेंगल, ठीक है, ABCD एक रेक्टेंगल आपका दिया हुआ है, जहाँ पे लेंथ जो है वो आपका 5x है और ब्रेथ जो है वो आपका 4x दिया हुआ है, ठीक है। पेरीमीटर भी आपका दिया हुआ है, पेरीमीटर आपका कितना दिया हुआ है, 90 सेंटीमीटर का है। और आपको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। जितना भी लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, जोड़ के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वही हमने लिख दिया। ये तो आपको आप पढ़ ही चुके होंगे। अब लेंथ और ब्रेथ तो आपको पता है, उसका वैल्यू रख देते हैं, 5x प्लस 4x 90 डिग्री के बराबर हो गया। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे, 9x इंटू 2 कितना हो जाएगा, ठीक है, कर ही लेते हैं। 9x इंटू 2 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। सॉरी डिग्री नहीं, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा आपका 18x 90 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से आपका 90/18 आ जाएगा, ठीक है। और आपका 18 के टेबल में 90 कितना बार में आता है, 5 बार में आता है ना, तो हो गया 18 5 या 90। तो x का वैल्यू जो है कितना निकल गया, 5 सेंटीमीटर का। तो अब आप लेंथ और ब्रेथ तो आसानी से खोज ही सकते हैं, तो इसलिए हम लिख देंगे लेंथ 5x था, मीन्स x का वैल्यू कितना निकला 5, तो 5 इंटू 5 कर देंगे, 25 सेंटीमीटर निकल गया। उसी टाइप से ब्रेथ भी निकाल लेंगे, तो ब्रेथ आपका 4x दिया हुआ था, मीन्स 4 इंटू 5 कर देंगे, 20 सेंटीमीटर आ गया। इस टाइप से आपने क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब बनाते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमने एक्सरसाइज 16A का क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। तो बोल रहा है द डायगोनल आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। तो ये सब जो है आपके प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कि कौन सा ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका जो डायगोनल होता है वो इक्वल होता है और एडजेसेंट साइड जो होता है वो अनइक्वल होता है। तो किस पे होता है, रेक्टेंगल लिख सकते हैं ना। ये सब तो प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिस पे कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसका प्रूफ देख लें, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये सब तो इजी टाइप है, तो ये आप तो ऐसे भी समझ सकते हो, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करना, मैं ये भी बना ही दूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आप देख लेना, आपका होमवर्क होगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है ट्रू और फॉल्स बताना है। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो क्या पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है ये वो इक्वल होता है? ये सब आपको ट्रू या फॉल्स है, ये सब आप प्रॉपर्टीज़ देखोगे, उसको समझोगे तो अच्छी तरह से ये बना लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 छोड़ देते हैं, कि हमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं, तो ये सब आपके लिए ही हैं, आप खुद से बनाने का ट्राई करना, ठीक है।
तो इस टाइप से हमने एक्सरसाइज 16A का क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक कंप्लीट कर लिया है एकदम अच्छी तरह से समझते हुए। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।